इजराइल और फलस्तीन के बीच उपजा तनाव युद्ध का रूप लेता जा रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। तो इजराइल ने साफ कर दिया है कि इस बार हमास के आतंकवादियों की हिमाकत का जवाब ऐसा मिलेगा जो हमेशा याद रखे। इसलिए इजराइल लगातार उग्रवादियों पर कहर बनकर टूट रहा है और चुन चुन कर उनके ठिकानों को तबाह कर रहा है। इसी बीच गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने एक बहुमंजिला इमारत पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। इस इमारत में अल जजीरा और एसोसिएटेड प्रेस समेत कई अन्य बड़े मीडिया हाउस के कार्यालय थे। करीब 1 घंटे पहले सेना ने लोगों को इमारत खाली करने का आदेश दिया था। इस इमारत में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कार्यालय के साथ ही आवासीय अपार्टमेंट भी थे। इजराइल के हवाई हमले ने पूरी 12 मंजिला इमारत को ताश के पत्तों की तरफ बिखेर दिया। इमारत गिरने के बाद चारों तरफ धूल की गुबार छा गई। दरअसल इजराइल ने चेतावनी दी थी कि उसकी ओर से उन सभी जगहों पर हमला किया जाएगा जहां से हमास इजराइल के लोगों को निशाना बनाने का काम करता है। तो एक ट्विटर के माध्यम से इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी है कि क्यों उस इमारत को निशाना बनाया गया जहां अल जजीरा समेत अन्य मीडिया समूह के कार्यालय थे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ट्वीट करके बताया कि हमास गाजा की ऊंची इमारतों का उपयोग इजराइल के खिलाफ संचार साधने, कमांड कंट्रोल, हमले की प्लानिंग और खुफिया सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए कर रहा है। और जब हमास इन इमारतों को सैन्य उपयोग में ले रहा है तो ये इमारतें निश्चित तौर पर सैन्य लक्षण भी बन जाती है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी बताया कि जब हमास की किसी भी बिल्डिंग का उपयोग सैन्य उद्देश्य और इजराइल के खिलाफ संसाधन रखने के लिए करेगा तो इमारत सुरक्षा के हिसाब से सैन्य लक्ष्य बन जाएगी। इजराइल ने जितनी इमारतों को नष्ट किया है वो सभी इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा थी और उनके खिलाफ कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से की गई है। बता दें कि इजराइल और फलस्तीन के बीच छिड़ी जंग में अब तक गाजा में 122 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल में मरने वालों की संख्या 8 है, इनमें से 6 नागरिक हैं। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय हर रोज बढ़ता जा रहा है। खासकर इजराइल ने तो ठान लिया है कि जब तक आतंकियों का सर्वनाश नहीं होगा तब तक वो ऐसे ही कार्रवाई जारी रखेगा। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, वीके न्यूज।